मनुष्य शरीर न केवल अंगों और मांसपेशियों की एक जटिल प्रणाली है, किंतु एक शानदार ऊर्जा नेटवर्क भी है। योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में इस ऊर्जा प्रणाली को नाड़ियों के रूप में जाना जाता है। पूरे शरीर में फैले इन हजारों ऊर्जा चैनल्स में से 3 को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लाइक इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इस वीडियो में हम इन नाड़ियों की दुनिया में उतरेंगे और उनके कार्यों का पता लगाएंगे कि वे प्राण के साथ कैसे काम करती है और हमारे स्वास्थ्य में उनका क्या महत्व है। नाड़ियाँ सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग है जो प्राण अर्थात जीवनी शक्ति को पूरे शरीर में ले जाती है। प्राचीन योग ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ हैं। हालांकि कुछ स्रोत बताते हैं कि इससे भी अधिक नाड़ियाँ हैं। यह नाड़ियाँ हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को आपस में जोड़ती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ऊर्जा सुचारू रूप से प्रवाहित हो और समग्र संतुलन बना रहे। जबकि सभी नाड़ियाँ हमारी ऊर्जा प्रणाली में आवश्यक भूमिका निभाती ही है, किंतु इडा, पिंगला और सुषुम्ना को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वह हमारे शरीर में प्राण के प्रवाह के केंद्र में स्थित है। इडा नाड़ी रीढ़ की हड्डी के आधार से शुरू होकर बाईं नासिका मतलब लेफ्ट नोस्ट्रियल में समाप्त होती है। यह ऊर्जा के स्त्रीलिंग, चंद्र और शीतलन पहलुओं से संबंधित है। इसके अलावा इडा नाड़ी हमारे विचारों, भावनाओं और अंतर्ज्ञान को प्रभावित करती है। जब यह नाड़ी संतुलित होती है तो मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक स्व के साथ एक गहरा संबंध बनाती है। पिंगला नाड़ी भी रीढ़ की हड्डी के आधार से शुरू होकर दाहिनी नासिका मतलब राइट नोस्ट्रियल पे समाप्त होती है। यह सौर, मर्दाना और गर्म ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा पिंगला नाड़ी शारीरिक ऊर्जा और प्रेरणा को नियंत्रित करती है। संतुलित पिंगला नाड़ी जीवनी शक्ति और उत्साह की ओर ले जाती है। सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी से लेकर सिर के शीर्ष तक सीधा चलती है। यह अन्य 2 मुख्य नाड़ी इडा और पिंगला को जोड़ती है। सुषुम्ना नाड़ी आध्यात्मिक विकास से जुड़ी है। जब इडा और पिंगला संतुलित होती है तब सुषुम्ना सक्रिय होती है। इस प्रकार कुंडलिनी ऊर्जा का प्रवाह सक्षम होता है। यह शक्तिशाली शक्ति आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाती है। देखिए, यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि किसी भी साधक या साधिका को जब कुंडलिनी जागृत करनी हो या फिर मूलाधार चक्र से अनाहत चक्र तक भेदन करना हो तो इन तीनों नाड़ियों का संतुलित होना बहुत आवश्यक है। आपको यह पता होना चाहिए कि वीरभद्र और भद्रकाली महादेव की इन्हीं 3 नाड़ियाँ इडा, पिंगला और सुषुम्ना के प्रत्यक्षीकरण है। जो लोग योग तंत्र और आयुर्वेद में रुचि रखते हैं उन्हें इन तीनों नाड़ियों की जानकारी होनी ही चाहिए। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एक्टिव, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव।